हर रोज हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके हमें मजा आता है, जिनसे हम दोबारा मिलना चाहते हैं, जिनसे मिलके बात करके हमारा दिमाग खुलता है, हमें लगता है यार हमने बहुत कुछ सीखा। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे एक बार मिलके हमें लगता है यार दोबारा इस बंदे से नहीं मिलना, ये बड़ा जो है ना पकाऊ बंदा है, इसके साथ क्यों मैं दोबारा मिल रहा हूं, और अगर मिलना पड़ जाए तो हमें बहुत परेशानी होती है। ये जो दूसरे तरह के लोग होते हैं ना, जो बहुत पकाते हैं, वो होते हैं क्लोज माइंडेड पीपल। क्लोज माइंडेड पीपल के साथ कोई डील करने में, कोई बात समझाने में और किसी तरह से कोई निगोशिएशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपके सारे प्रोजेक्ट्स अटक जाएंगे, आप आगे कहीं ग्रोथ नहीं ले पाओगे, तो ये सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई ये जो क्लोज माइंडेड पर्सन है, इनको हम पहचाने कैसे हम इन्हें इतनी जल्दी पहचान लें कि हम इनके साथ अपना दिमाग खराब ना करें, इनके साथ अपना टाइम वेस्ट ना करें, बहुत अर्ली इनको पहचान लें और जरूरत हो तो कोर्स करेक्शन कर लें। तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हमने यही बात करनी है कि आप क्लोज माइंडेड पीपल को कैसे बहुत जल्दी पहचान सकते हो और उनके साथ अपना दिमाग और समय खराब ना करो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, हमारी क्वेस्टी ऐप प्ले स्टोर पर लाइव है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें दिए गए कोर्सेज से आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्वेस्टी ऐप पर फेस रीडिंग मास्टरी और बॉडी लैंग्वेज मास्टरी जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपको दूसरे लोगों को समझने में और उनसे बेटर कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो क्वेस्टी ऐप का लिंक और अपनी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब वापिस अपने मुद्दे पे चलते हैं कि भाई क्लोज माइंडेड पीपल को कैसे हम बहुत जल्दी पहचान सकते हैं ताकि हम उनसे बेहतर डील कर सकें, या पॉसिबल हो तो उनसे डील ही ना करें, लेकिन उसके लिए उनको पहचानना जरूरी है। कैसे पहचानें? सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है ना, वो आप उन्हें पहचान सकते हो। वैसे तो किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये क्लोज माइंडेड पीपल है या ओपन माइंडेड पीपल है, लेकिन आप उनके रिएक्शन से उनको पहचान सकते हो। किस रिएक्शन से? रिएक्शन टू न्यू आइडियाज। देखिए, जब भी कभी आपके पास कोई न्यू आइडिया है, आपकी कोई नई सोच है, अगर आप उसे किसी क्लोज माइंडेड पीपल के सामने या पर्सन के सामने रखते हो ना, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके सोचने का तरीका क्या है। जो भी क्लोज माइंडेड होगा ना, वो आपके आइडियाज को रिजेक्ट करेगा। पहले इंस्टांस में तो रिजेक्ट करेगा, आपको शट डाउन करेगा कि भाई ये नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों करना है, कहां करना है, आपको शट डाउन करेगा। वो जो है ना, थ्रेटेंड भी फील करेगा। अगर खासकर आपका जो न्यू आइडिया है वो उसके जो हार्डकोर बिलीव्स है, अगर उनको वो चैलेंज करता है ना, तो वो एकदम से सहम जाएगा, डर जाएगा, शट डाउन करेगा कन्वर्सेशन को, आपसे आगे कन्वर्सेशन करना नहीं चाहेगा। इस तरह के जो लोग हैं वो अपना एक दिमाग का एक ताना बाना है, उसी में जीते हैं, क्लोज माइंडेड पीपल होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो ओपन माइंडेड पर्सन होगा कोई, वो क्यूरियस ज्यादा होगा। अगर आप उसको कोई नए आइडिया बताओगे तो आप वो बोलेगा कि अच्छा बताओ यार ये क्या चीज है, इसको कैसे करना है, इसमें क्या क्या है, आप बताओ और बताओ इस चीज के बारे में। क्यूरियस ज्यादा होगा, है ना, वो अपॉर्चुनिटी को देखा, ग्रोथ को देखेगा, कुछ नया सीखने का तरीका होगा उसका, या कुछ वो अंडरस्टैंड करना चाहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। आपको वो समय देगा, आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और पूरी कोशिश करेगा कि समझे। तो पहले तो आप किसी भी बंदे की रिएक्शन से पहचान सकते हो कि न्यू आइडियाज के प्रति उनका रिएक्शन क्या है। इससे आपको उनका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज करनी है आपने, वो होता है लिसनिंग स्टाइल। लिसनिंग स्टाइल ऐसा होता है कि जो भी क्लोज माइंडेड पीपल होंगे ना, अगर आप उनका लिसनिंग स्टाइल बिल्कुल अजीब सा होता है। जब भी कभी आप उनसे कोई बात करेंगे तो उनका लिसनिंग स्टाइल ही ऐसा है कि आप ना एग्जॉस्टेड फील करोगे। आपको लगेगा यार किसको बोल रहे हैं, आप बोलते जाओगे, वो सुन रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या कुछ नहीं वो आगे से बोलेंगे, या तो वो चुप रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं यार पत्थर से बात कर रहा हूं। वो बेसिकली अपने अंदर उनका एक सांचा बना हुआ है, वो जो कुछ भी आप कह रहे हैं ना, उस सांचे में फिट कर रहे हैं वो, कि ये मेरी वर्ल्ड व्यू में फिट हो रही है, इसकी कही गई बात की नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो आपको रिस्पॉन्स कुछ नहीं करेंगे, या अगर आपको वो रिस्पॉन्स करेंगे भी, अगर वो मान लो आपके बोलने पे आप उनको कुछ बोल रहे हो और फिर उसको सुनने के बाद वो रिस्पॉन्ड करें भी, तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा मिलेगी। मतलब वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। आप ये बोलोगे कि जितना आप उस इंसान से बात करने से पहले कंफ्यूज थे, उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्लोज माइंडेड पीपल की जो है वो निशानी होती है। इसके अगेंस्ट जो आपका ओपन माइंडेड पर्सन होगा कोई भी, वो बंदा जो है ना, वो उसका सुनने का स्टाइल ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मेरा दिल हल्का हो गया कुछ कह के, या मेरी बात सुनी गई है ढंग से। आप हर्ड फील करोगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी।
अगर वो रिस्पॉन्स भी करेगा उसके बाद तो बहुत क्लैरिटी होगी, मन हल्का हो जाएगा आपका उससे बात करके। ये दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद तीसरी चीज होती है कि हाउ दे हैंडल बीइंग रॉन्ग, कि जब भी कोई, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, और कि जब भी आपने ये देखना हो कि सामने वाला बंदा क्लोज माइंडेड है या नहीं, तो आपने ये देखना है कि जब भी उसकी गलती हो तो वो कैसे उस चीज को हैंडल करता है। जो भी क्लोज माइंडेड पर्सन होगा ना, वो अगर किसी गलती कर बैठा है तो कभी अपनी गलती मानेगा नहीं, उस चीज को वो ईगो का इशू बना लेगा, अपनी ईगो पे ले लेगा, ठीक है, या दूसरे बंदे को ब्लेम करने लग जाएगा कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये सारी चीजें हुई तब मेरे साथ ये हो गया। या फिर वो अगर उससे गलती हो भी गई ना, तो फिर आपसे वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करेगा कि देखो यार ऐसा ऐसा हुआ, अब बताओ मैं ही ठीक था ना, मेरे साथ ये गलत हुआ तो ठीक हुआ ना, या मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया तो मैंने ठीक किया ना। वो हर वक्त आपसे ना वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करेगा। इसके अपोजिट अगर कोई ओपन माइंडेड पर्सन होगा, वो क्या करेगा, गलती हो गई तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, या देखेगा कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, या किसी से कोई राय पूछेगा कि यार ये गलती होगी, अब बताओ इसको करें कैसे, इसको सही कैसे करें। या फिर उस गलती में कोई अपॉर्चुनिटी देखेगा कि भाई अब गलती तो होगी लेकिन इसको ठीक करके और आगे कैसे बढ़ा जाए, इससे मैं और क्या चीज सीख सकता हूं, अंडरस्टैंड, लर्निंग, इस सारी चीजों पर डिफाइन करेगा। जो क्लोज माइंडेड होगा वो ब्लेम करेगा, वैलिडेशन सीख करेगा, ठीक है, तो ईगो पे ले लेगा बात, ये सारी बातें होंगी। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट जो काम आपको करना है या देखना है कि कौन क्लोज माइंडेड पीपल है, उसको पहचानना है, तो करना पड़ेगा कि हाउ दे हैंडल डिफरेंसेस, कि कोई भी जो बंदा है वो अपनी लाइफ में डिफरेंसेस को कैसे हैंडल करता है। अगर जो भी क्लोज माइंडेड पर्सन होगा ना, उसका क्या होता है कि वो डिफरेंसेस को हैंडल कर ही नहीं पाता ढंग से। अगर कोई चीज, उसका जो वर्ल्ड व्यू है, सोचने का तरीका उसमें फिट नहीं होती, तो उसे एकदम से रिजेक्ट कर देगा, मतलब ये चीज ही सही नहीं है, ठीक है। उसके जो रिजिड बिलीफ्स है, जो उसका एक सोचने का तरीका है, उनसे अलग कोई चीज उसको मिल जाए तो वो ठीक है ही नहीं, बस वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो ये क्लोज माइंडेडनेस होती है। दूसरी तरफ ओपन माइंडेड पर्सन ऐसा होता है जो कि डाइवर्सिटी को थोड़ा सेलिब्रेट करेगा। अगर उसको कोई अलग चीजें हैं तो वो उनको सेलिब्रेट करेगा, अलग अलग लोगों में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका चीजों को देखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो ये भी एक बहुत बड़े एक इंडिकेटर होता है कि कौन बंदा ओपन माइंडेड है, क्लोज माइंडेड है, कि वो डिफरेंसेस को अपनी लाइफ में कैसे हैंडल करता है, ठीक है। एक ही वर्ल्ड व्यू है, रिजिड वर्ल्ड व्यू है, जो बिलीफ सिस्टम है वही है, बस इसके बाद कुछ नहीं है, तो समझ लो कि क्लोज माइंडेड है फिर वो बंदा। तो इस सारी वार्ता का निष्कर्ष ये है कि आप क्लोज माइंडेड पर्सन को बहुत जल्दी पहचान जाएं, और अगर आप कहीं इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप क्लोज माइंडेड ना बने, आप अपने दिमाग को खोलना शुरू करें, क्योंकि खुला दिमाग जो होता है ना, वही अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, वही ग्रोथ का इंजन बनता है। बंद दिमाग से आप कुछ नहीं कर सकते। क्लोज माइंडेड पीपल जो होते हैं ना, वो आपको रोकना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ आप ग्रो नहीं कर सकते, और वो आपके वर्थ को चैलेंज करते हैं 24 घंटे। जो ओपन माइंडेड पर्सन होगा ना, वो आपको सेलिब्रेट करेगा, आपके काम को सेलिब्रेट करेगा, आपको आगे जीवन में पुश करेगा, ठीक है, उसके साथ आप ग्रो करोगे। तो आपने हमेशा ओपन माइंडेड पीपल के साथ रहना है, और आपने खुद भी ओपन माइंडेड बनना है, ताकि आप खुद भी ग्रो करो और जितने लोग आपसे कोई जुड़े वो भी ग्रो करें। इस तरह अपना जीवन जियोगे तो मस्त होके जियोगे, नहीं तो क्लोज होके तो फिर सब कुछ क्लोज हो जाएगा, उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। और हाँ, अगर आपको लगता है ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर करें। और क्वेस्टी ऐप के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया, तो आप उसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर कभी किसी नई खोज पे चलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।